होली वर्ड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बार फिर रूबरू बैठाया है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि मैं और आप परमेश्वर के वचन की महिमा कर सकें, उसकी बातों को सीख सकें, पहचान सकें कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखाना मांग रहा है। इस फादर्स डे के अवसर पर मैं तमाम पिताजी लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूं आज के दिन के लिए कि आज का दिन आपको मुबारक हो, कि आज फादर्स डे के अवसर पर आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं भी एक पिता हूं और मैं जानता हूं कि आज का दिन पिताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है और हर दिन पिताओं के लिए अच्छा दिन होता है। हर दिन वो अपने बच्चे की चिंता करते हैं, बच्चे की परवाह करते हैं, बच्चे की परवरिश करते हैं। बहुत अच्छा दिन होता है और इस दिन के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ तमाम उन पिताओं को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि इस फादर डे की शुभकामनाएं आपके साथ रहे और आप परमेश्वर के वचन में उसकी बात में बढ़ें और अपने बच्चों को भी परमेश्वर पिता के अनुग्रह में बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए। आइए आज के टॉपिक में चलेंगे। आज का टॉपिक फादर्स डे के ऊपर है, विशेष टॉपिक है। आज का टॉपिक का नाम है पिता का दिल या फादर्स हार्ट, पिता का दिल। और आज हम पिता के दिल के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। यूँ तो हम बच्चे हैं, हम जानते हैं कि हमारे बहुत से पिताओं का दिल बहुत कोमल होता है, बहुत से पिताओं का दिल बहुत हार्ट होता है और बहुत से पिताओं का दिल बहुत प्यार भरा होता है, उमड़ता रहता है। और आज हम दिल के बारे में सीखेंगे कि पिता का दिल, मेरे पिता का दिल, आपके पिता का दिल या परमेश्वर पिता का दिल कैसा है। संसारिक पिता का दिल परमेश्वर ने क्यों ऐसा बनाया है, ताकि हम पिता के दिल के बारे में आज सीखेंगे वचन से और अपने पिताओं से और प्यार करेंगे, अपने पिताओं के बारे में और सीखेंगे हमारे पिता कैसे, कितना प्यार हमसे करते हैं, अपने उस शक्ति के समय में भी, अपनी उस ताड़ना के समय में भी जब वो डांटते हैं तो कैसा प्यार वो हमसे करते हैं। पिता के प्यार के बारे में सीखेंगे, पिता के दिल के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे कि फादर हार्ट के बारे में, ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा सीख करके उसकी महिमा करेंगे और अपने पिताओं से और प्यार करेंगे, पूरे दिल से प्यार करेंगे, अपने पिता की मानिंद बनेंगे, अपने पिता की तरह बनेंगे, ताकि वैसा दिल हमारे अंदर भी आए और हम भी एक समय पर जब पिता बने तो हमारे अंदर भी वो फादर हार्ट्स आए, वो पिता का दिल आए जैसा पिता का दिल परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें, लेकिन उससे पहले एक किस्सा, एक कहानी आपके सामने रखूँगा। एक बाप और एक बेटे का किस्सा है, कहानी है। एक बाप रहता है, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, अपने बेटे को वो दिल और जान निछावर कर देता है। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखता है, उसकी बहुत मदद करता है और वो रोज़ उसको स्कूल छोड़ने जाता है, स्कूल से लेने जाता है, रोज़ कोचिंग छोड़ने जाता है, कोचिंग से लेने आता है। और पिता और बेटा बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, पिता और बेटा बहुत एक दूसरे से मिले रहते हैं। ये फादर हार्ट के विषय में किस्सा है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और एक दिन जिस देश में वो रहते हैं उस देश में बहुत बड़ा भूकंप आता है और भूकंप में सारी चीज़ें हिल जाती हैं, सारी जगहें हिल जाती हैं और पिता को पता चलता है कि भूकंप आया है। पिता दौड़ करके अपने बच्चे के पास जाता है कि अपने बच्चे की मदद करे, अपने बच्चों को निकाल ले उस भूकंप की समस्या में, क्योंकि वो स्कूल में होता है। और जब वो जाता है तो देखता है कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी होती है, पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और वो उसको पता रहता है कि मेरे बच्चे का जो क्लासरूम है वो लास्ट फ्लोर पे है, नीचे के फ्लोर पे है। और वो दौड़ करके जाता है अपने बेटे के क्लासरूम के पास और देखता है कि पूरी बिल्डिंग उस पर गिरी हुई है और वो क्लासरूम चारों तरफ से ढक गया है, दब गया है। जो कोई अंदर है वो फंसा रह गया, कोई निकल नहीं पाया। और तमाम वो चीखें सुनता है, तमाम वो पुकार सुनता है, लेकिन वो घबराता नहीं है। वो एक काम करता है, पता है, वो जा करके मलबे हटाना शुरू करता है, मलबे हटाना शुरू करता है, मलबे हटाना शुरू करता है। उसको टाइम लगता है मलबा हटाने में, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, धीमे धीमे करते करते उसको 15 घंटे लग जाते हैं। और वहाँ पे बहुत से गार्जियन होते हैं जो रो रहे होते हैं, जो बिलख रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा रहता है और बस मलबे निकालता रहता है, हटाता रहता है, हटाता रहता है, हटाता रहता है। करीब 36 घंटे हो जाते हैं उसे ये काम करते करते। पूरी बॉडी में पसीना ही पसीना हो जाता है, गंदा हो जाता है, शरीर से शरीर थकावट में भर जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है और काम करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। जब
36वां घंटा पार होता है, तो जब वो मलबा हटा रहा होता है तब उससे आवाज़ आना शुरू होती है अपने बच्चे की, उसको आवाज़ आना शुरू होती है और वो बच्चा नीचे से कहता है पापा मैं जानता हूँ आप ऊपर हैं, पापा मैं जानता हूँ आप ही हैं जो मलबा हटा रहे हैं, पापा मैं नीचे हूँ, पापा मैं नीचे हूँ, पापा वो आवाज़ देता है। और वो बाप कुछ नहीं, बस अपने बेटे की सिसकियाँ सुन करके, अपनी बेटी की आवाज़ सुन करके, बच्चा रो भी रहा होता है, वो तुरंत से मलबा हटाना शुरू करता है। और जब वो मलबा हटाता है तब वो अपने बेटे को देखता है और अपने बेटे को खींच कर ऊपर निकालता है, अपनी बाहों में लगा लेता है। वहाँ पे 15-20 और भी बच्चे होते हैं और जो 15-20 बच्चे और भी ऊपर निकल कर आते हैं, पता है वो उसके बाप से क्या कहते हैं? उसके बाप से एक बात कहते हैं और वो कहते हैं उसके बाप से कि पता है अंकल, जब से आपका लड़का नीचे फंसा था तब से सिर्फ वो एक बात कह रहा है कि मेरे पापा जो मेरे पिता हैं वो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे, मेरे पापा मुझे छुड़ाने ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से वादा किया है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलूँगा बेटा, मैं तुम्हारे हर बगल में रहूँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे करीब रहूँगा। और वो बाप और खुशी से उस बेटे को गले से लगा करके रख देता है। मैं इस कहानी से, इस किस्से से आपको ये बताना मांगता हूँ कि ऐसे ही जैसे ज़मीन का बाप अपने जिस्मानी बच्चे से प्यार करता है, ऐसे ही वो आसमानी बाप हमसे और आपसे प्यार करता है। उसका वादा है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये उसका दिल है, ये उसका प्यार भरा दिल है जो मुझसे चिपका रहता है, मेरे करीब रहता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा और सदैव तुम्हारे साथ साथ रहने पाऊंगा। आज हम बात करें अगर अपने जिस्मानी बाप की, तो जिस्मानी बाप भी ऐसे होते हैं, वो हमको बहुत प्यार करते हैं। जब हमें थोड़ी सी चोट लगती है तुरंत सब कुछ छोड़ करके हमारे पीछे हो लेते हैं। जब हम गलती करते हैं तो हमारी ताड़ना भी करते हैं, हमें डांटते भी हैं ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं, हमारे हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, हर चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, हर चीज़ों की हमारी मदद करते हैं। और बाप का दिल ऐसा है कि वो खुद खाना ना खाए लेकिन अपने बेटे के लिए खाने का इंतज़ाम ज़रूर करता है। जब बेटा अपने बाप से नाराज़ हो जाता है, बाप खाना नहीं छूता है, बाप उदास होकर बैठ जाता है। क्यों पता है? कि उसका बेटा उससे नाराज़ है। और ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी है, हमसे वो बहुत प्यार करता है। जैसे हमारा जिस्मानी बाप हमसे बहुत प्यार करता है। कुछ देर ज़रा अपने पिता के बारे में सोच कर देखिए, हो सकता है आप अपने पिता से नाराज़ हों, हो सकता है अपने पिता से आप रूठ गए हैं, लेकिन कुछ देर अपने पिता के बारे में सोचिए। आपका पिता जो आपसे बहुत प्यार करता है, जब आपके घर पे खाने को नहीं था, आपके पिता ने खाने का इंतज़ाम किया, खुद नहीं खाया लेकिन आपको खिलाया है, आपको उसने भरपूर खाने से तृप्त किया है। आपका पिता जब आप बीमार थे तो रात भर जागा है, इसलिए ताकि आप के लिए इंतज़ाम कर सकें। जब आप हॉस्पिटल में थे, जब आप बीमारी में पड़े हुए थे, तो आपके पिता का दिल पसीज रहा था और वो कमा रहा था, इसलिए ताकि आपके उस हॉस्पिटल के खर्चे को पूरा कर सकें। आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है। हम बच्चों को सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है कि हमें उसका आदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज्ञा है और आज्ञा के साथ एक बरकत भी है कि जिस देश में तू रहेगा बहुत दिन तक रहने पाएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सुनने वालों, आज अगर आपके पास आपके पिता जीवित हैं और आपके पिता आपके पास बैठे हैं और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से अपने पिता को गले से लगा लिए, क्योंकि आपके पिता ने आपके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ करी हैं। उसने खाना नहीं खाया है, उसने बहुत सी बार आपको अच्छा जूता पहनाने के लिए अपनी महंगी से महंगी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ख़राब कर दिया है। और आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर के लोगों, आज इस बात को मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है। मेरा जिस्मानी बाप जिसके द्वारा मैं परमेश्वर की योजना में इस दुनिया में पैदा हुआ, हो सकता है आपके पिता आज आपके साथ हैं और आप उनका प्यार नहीं समझ रहे हैं, आप उनको धुतकारते हैं, आप उनको गलत गलत बातें कहते हैं, आप उनको बुरी बुरी बात कहते हैं। आज से ही अपने पिता को गले से लगा लीजिएगा और कहिएगा, हाँ मेरे बाप, मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत से पाप किए हैं, मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत सी गलतियाँ करी, मैंने तेरे विरुद्ध तुझे समझा नहीं कभी कि तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, कैसा मेरे जीवन को करना मांग रहा है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने इस दुनिया में इस बाप को इसलिए रखा है। ये बाप बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये बाप ताड़ना भी करता है लेकिन प्यार बहुत बेपरवाह करता है। प्यार इतना करता है कि इसके प्यार से मेरी ज़िंदगी भर जाती है। जहाँ से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। सोचिए, अपने पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा पर मेरे लिए दे दिया ताकि मैं और आप ज़िंदगी हासिल कर सकें। इतना प्यार वो हमसे करता है।
पिता के जैसा रिश्ता कोई नहीं है, इसीलिए उसने अपने आप को ये कहलवाया कि तुम मुझे पिता कहना। मलाकी 2:10 में लिखा है कि हम एक ही पिता से हैं। उसने कहा तुम मुझे पिता कहना। यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई और कहने लगा ये हमारे बाप, तुम मुझे पिता कहना। पिता का दर्जा बहुत ऊंचा है और इसलिए परमेश्वर मेरे लिए एक नया रिश्ता लेकर के आया कि वो मेरा बाप बन गया, वो मेरा पिता बन गया। पिता एक ऐसा गिफ्ट है जिसके बराबर कोई और रिश्ता नहीं है, कोई और है ही नहीं शख्सियत, ये पिता है। और यीशु मसीह ने परमेश्वर को कहा कि तुम उसे अब पिता कहना, और वो मेरा पिता बनना चाहता है। मलाकी 2:10 में आपके लिए पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम कीवर्ड्स में चलेंगे भजन संहिता 103 में। और यहाँ पे लिखा क्या हम सब एक ही पिता से नहीं। मलाकी 2:10 में हम एक ही पिता से हैं, मतलब हमारा बाप एक ही है, वो स्वर्गीय पिता जिसने मुझे आपको हम सबको बनाया, और वो हमसे अतः प्यार करता है, अतः मोहब्बत करता है और अपनी दया को हम पर उंडेलता है। भजन संहिता 103 उसके 13 पद में लिखा है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया। जैसे जिस्मानी बाप अपने बच्चे पर दया करता है, उसे संभालता है, उसे प्यार करता है, उसे छुड़ाता है, उसे बचाता है, उसके साथ साथ वैसे ही आसमानी बाप भी अपने लोगों पर दया करता है, पल पल दया करता है। शेरों की ईमान में दया करता है, मुसीबत में दया करता है, गड्ढे में पड़ जाते हैं तब दया करता है, ऊंचे पड़ जाते हैं तब दया करता है, नीचे पड़ जाते हैं तब दया करता है, मुसीबत में, गम में, परेशानी में, हर सिचुएशन में दया करता है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो बाप का दिल ही ऐसा है, उस परमेश्वर का दिल ही इतना अच्छा है कि वो, उसका दिल बहुत साफ है और वो साफ दिली से मेरे साथ साथ, और वो ये चाहता है, मेरा बाप ये चाहता है कि मेरा दिल उसके मानिंद हो जाए, मेरा मन उसके मानिंद हो जाए। और उसने दाऊद से कहा कि एक व्यक्ति मिला है जिसका मन मेरे मन के मुताबिक है, जिसका दिल मेरे दिल के मुताबिक है। और वो ये चाहता है कि जैसे फादर के हार्ट की हम बात कर रहे हैं, बाप का दिल बहुत प्यार भरा दिल है, साफ दिल है, अच्छा दिल है, पवित्र दिल है, खूबसूरत दिल है, वैसे ही मेरा और आपका दिल भी अच्छा होने पाए, ये बाप की इच्छा है। 14:9 में यूहन्ना में लिखा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जब फिलिप्पुस से उसने पूछा परमेश्वर को दिखा दे, तो कहने लगा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसका मतलब यीशु मसीह पिता की तरह है, और पिता यही चाहता है कि मैं और आप भी पिता के मानिंद बने, मेरे और आपका दिल भी उसके मानिंद हो जाए, मेरे और आपका स्वभाव भी उसकी तरह हो जाए। और मेरे पिता की मनसा ये है कि मैं पाक दिल हो जाऊँ, अच्छा हो जाऊँ, मेरा और पिता का दिल सेम हो जाए। परमेश्वर के लोगों, आज इस फादर्स डे पे सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि मैं अपने जिस्मानी बाप के अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर ले लूँ, संभालूँ। अगर आपके पापा पासवान हैं, अगर आपके पापा एक सेवक हैं, तो कोशिश करिए कि उस सेवक का दिल आपके अंदर आ जाए, उनकी अच्छी अच्छी बातें आपके अंदर आ जाएं, बढ़िया बढ़िया बातें आपके अंदर आ जाएं। अगर वो सेवक है तो आप भी एक अच्छे सेवक बने, अच्छे चरवाहे बने, परमेश्वर की भेड़ों को चराएं, उसकी अगुवाई करें। आपके पापा के अंदर जो जो अच्छी चीज़ें हैं उसे अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू करें, उसे अपनाना शुरू करें, उसके अडॉप्ट कर लें अपने अंदर, और फिर देखें कि आपका दिल आपके पापा के दिल की मानिंद होगा, और आपके पापा इस बात से बहुत खुश होंगे और कहेंगे मेरा बेटा मेरी तरह है। हर एक बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके मानिंद हो, उसका बेटा उसकी तरह हो, और इसलिए चाहे वो जिस्मानी बाप हो और चाहे आसमानी बाप हो, दोनों की मनसा एक है कि उनके बेटे उनके मानिंद हो जाएं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के वचन को सुनने वालों, आज बच्चों, जवानों, आज बुजुर्गों, अगर आप अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, माताओं, महिलाओं, अगर आप अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जैसे आपका पिता बहुत साफ दिल का इंसान है, उसका दिल, उसका हार्ट बड़ा कोमल है, बड़ी दया करने वाला, प्रेम करने वाला, छुड़ा लेने वाला, बचा लेने वाला है, आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो आप भी अपने बाप के दिल की मानिंद हो जाएं। जैसे उसका स्वभाव था वैसा आपका हो, जैसे उसका मन है वैसा आपका हो, जैसे वो चिंता करता है मेरी मुसीबत में है, वैसे मैं भी अपने बच्चे की, अपने लोगों की चिंता करूँ। मैंने अपने पापा को बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, लेकिन जब वो जा रहे थे तो मैंने
कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे पापा की जो जो अच्छी चीज़ें थी मैं उसको अपने अंदर अडॉप्ट करूँगा, मेरे पापा की जो जो अच्छी बातें थी मैं उसे अंदर अपने अपना लूँगा, ताकि मैं अपने बाप की मानंद हो सकूँ, अपने पापा की तरह बन सकूँ, उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकूँ। परमेश्वर के लोगों, आप अंश बांश परमेश्वर के रूप में बढ़ते जाएंगे तब जब अपने बाप के दिल की मानंद बनने की कोशिश करेंगे। अगर चाहते हैं बरकत बजीर हो, चाहते हैं आशीष प्राप्त करें, तो आशीष प्राप्त करने का तरीका ये बाप के मानंद बनना शुरू करें, उसकी तरह बनना शुरू करें, उसके दिल की तरह बन जाए। जैसे उसका दिल है वैसे आपका दिल होने पाए, तब आप परमेश्वर की बरकत को और प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है कि आप बरकत को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें। बाप के दिल की इच्छा है कि जैसे पिता दया करने वाला है वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। बाप की मनसा ये है कि जैसे वो प्यार करने वाला वैसे मैं और आप प्यार करने वाले बने। उसकी इच्छा ये, जैसे वो माफ़ करने वाला मैं और आप माफ़ करने वाले बने। आज स्वर्ग के परमेश्वर की जो मेरा पिता है, जिसने कहा तुम मुझे हे अब्बा हे पिता कहना, आज वो मुझसे और आपसे एक बात चाहता है, वो ये कि जैसा उसका दिल है वैसा मेरा दिल होने पाए। उसका दिल पाक और साफ़ है, उसका दिल स्वच्छ है, आनंदित है, मगन होता है, खुश होता है। उसके दिल के अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम की बातें दिखाई देती हैं। मेरे अंदर भी ये पागदिली, ये मोहब्बत की बात, ये दया करने की बात दिखाई दे, और जैसा मेरा बाप का दिल है वैसा मेरा दिल होने पाए, ताकि मैं अपने बाप की मानंद बनूं और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। अगर आप चाहते हैं बरकत पाएं, अगर आप चाहते हैं लोग आपके जीवन को देखकर आशीष पाएं, आप बाप के जैसा दिल अपने अंदर लेकर के आएं। यीशु से लोगों ने आशीष पाई। यीशु मसीह जहाँ जाता था लोग उसको देख करके आशीष पाते थे। दाऊद से परमेश्वर ने ही आशीष पाली। परमेश्वर ने कहा इसका मन मेरे मन के मुताबिक है। आज मेरे से परमेश्वर नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर की मनसा है कि वो मुझसे कहे कि मेरे बच्चे का दिल मेरे दिल के मुताबिक है। अगर आप चाहते हैं तो आज ज़रूरी है कि मैं अपने दिल को अपने बाप के दिल की तरह बना लूँ। अगर चाहते हैं कि आप अपने पिताजी को फादर्स डे पर सच्ची श्रद्धांजलि दें, तो जैसे आपके पापा का स्वभाव होता है, अच्छी अच्छी जो भी बातें थी उनकी, उसको अपने अंदर अपना लें और आप देखेंगे कि आप बरकत प्राप्त करने पाएंगे। एक कहानी सुना करके ख़त्म करूँगा। 2 लड़कियाँ थीं, 2 ट्विंस बच्चे थे और उनका बाप बहुत शराबी था, बहुत शराब पीता था, पैसे बर्बाद करता था। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। एक बच्ची डॉक्टर बनी और एक बच्ची कुछ नहीं बन पाई। उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, ख़त्म हो गया सब कुछ। और जब वो बच्ची जो डॉक्टर बनी थी, एक दिन उसके घर में पार्टी हुई और जब वो बच्ची डॉक्टर बनी तो उसने एक बात, जब मीडिया आई और उससे लोगों ने पूछा कि आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं और आपकी ये बहन बहुत गलत रास्तों पर है, बुरे रास्तों पर है, गंदी हो गई है, तब उस लड़की ने जो डॉक्टर थी उसने पूछा गया ये सवाल, तो उससे पहले उसकी छोटी बहन ने ये आंसर दिया कि मैं इसलिए गलत होगी क्योंकि मेरा बाप गलत था, मैं इसलिए बुरी होगी क्योंकि मेरे बाप ने गलती करी, मैं इसलिए बुरी होगी कि मेरा बाप शराब पीता था, गंदे गंदे काम करता था और मैं इसलिए गलत हो गई। लेकिन जब दूसरी बेटी से पूछा गया तो उसने आंसर दिया कि मेरा बाप गलत था, मुझे पता है, मेरे बाप के दोस्त यार गलत थे, मुझे पता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो मेरे पापा के अंदर अच्छी बातें हैं उसको मैं अपनाऊं, और उसे अपना करके मैंने बढ़ना शुरू किया और मैं धीमे धीमे बढ़ती गई। जो मेरे बाप के अंदर प्रेम करने की क्वालिटी थी, जो मेरा बाप के अंदर वो मन साफ था कि वो जा करके किसी की मदद करता था, मैंने अपने अंदर वो चीज़ें अपनाना शुरू करी। और जब मैंने वो चीज़ें अपनाई तो मैं अच्छे रास्ते पर चलती गई, पढ़ाई करती गई और मैं डॉक्टर बनने पाई और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे रास्ते पर निर्धारित किया। मैं आपको इस कहानी से बताना मांगता हूँ कि पिता चाहे जैसा भी हो, चाहे जो भी गलतियाँ उन्होंने करी हों, आप उसके न्यायी नहीं हैं, उसका न्यायी वो आसमानी बाप है। आपको वो ज़मीन पर इसलिए दे गए क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पिता की जो अच्छी बातें हैं उसको देख कर चलना शुरू करें। जो बढ़िया बातें किसी भी इंसान की, उस बातों पर फोकस करें, बढ़िया बातों को देख कर फोकस करें। और जब आप इन बढ़िया बातों पर देख कर फोकस करेंगे, चलेंगे, तो आप जीवन की बरकत को हासिल करने पाएंगे। बरकत पाने का तरीका ये, जैसे बाप का दिल है वैसे आपका दिल होने पाए। छोटे बच्चों को देख कर कहते हैं ये
तो अपने पूरे पापा की तरह है, ये तो अपने बाप की तरह गया है, ये तो अपने पापा की तरह मिलता जुलता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा बाप के मानिंद लग रहा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको कहें कि इसका स्वभाव अपने पापा की तरह है, इसका स्वभाव अपने बाप की तरह है, इसका स्वभाव अपने पिताजी की तरह है, इसका स्वभाव अपने फादर की तरह है? चाहते हैं ये आप कहें? तो आज ही से अपने दिल को अपने बाप के दिल के मानिंद बनाएं, उस स्वर्गीय बाप की तरह अपने दिल को बनाएं, जैसा उसका दिल प्यार करने वाला है, जैसा उसका दिल सब कुछ सह लेने वाला है, अपने दिल को वैसा बनाएं। और देखें, आपका परमेश्वर आपको उतर आएगा आशीष देने के लिए और आपके जीवन के बरकत देगा। इस फादर्स डे के अवसर पर अपने दिल को बाप के दिल की तरह बनाएं और आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु परमेश्वर दुआ करते हैं, जो लोग भी आज इस बात को कह रहे हैं कि मेरा दिल बाप के दिल की मानिंद हो, चाहते हैं परमेश्वर आपके मानिंद, आपके दिल के मानिंद हम सबका दिल होने पाए, ताकि हम अच्छे दिल से तेरी सेवा करें, तुझ में बढ़ें और तेरे नाम को मुबारक कह सकें। प्रभु दया करें यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जब इस वीडियो को देखते हैं ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर से वीडियो पूरा देखें, पूरी बातों को सुनें और परमेश्वर आपको बताएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, ताकि आपका दिल आपके पिता के दिल की मानिंद हो और आप बरकत को प्राप्त कर सकें। सबसे सुंदर रिश्ता जो दुनिया में है वो पिता का रिश्ता है, वो मेरा पिता है और वो मेरा चाहता है कि वो मेरा निगहबान हो, वो मेरी सहायता करे, वो मेरी मदद करे। लेकिन ज़रूरी ये है कि मैं अपने आप को उसके हाथ में सौंप दूं और जैसा उसका दिल है उसके हिसाब से चलूं और आशीषों को प्राप्त करूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। फादर्स डे की बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। जय मसीह की।